मरीम नवाज साहबा पहली खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, लेकिन आपने देखा है कि कोई इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल मीडिया ने कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ की हों। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठाता है। अगर कहीं पे कोई खातून इस तरह से सौदे पर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं? क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया को पता है। अब शायद कोशिश करके 2-3 स्टोरीज लगवा ली जाएँ, 4 स्टोरीज लगवा ली जाएँ, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है। तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया को जब पता है, अब वो ये चीज़ भी रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान जो स्टेट है उसके जो हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने मतलब इजलास बुलाने से इनकार किया और ये मखसूस नशिस्तों के मामले पे, और ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट होंगी। और फिर मरीम नवाज साहबा का इसलिए आप देख रहे हैं, बाकी ये पाकिस्तान के मीडिया में तो इस वक्त हालात ये हैं, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखें तो ऐसा लगता है कि पंजाब के 71% मसाइल जो है ना, वो मरीम नवाज साहबा ने पहले हलफ उठाने के बाद अगले 6-8 घंटों में जो है वो मसाइल ख़त्म कर दिए। और बाकी की मैंने लिखा था कि बाकी 29% जो है, 71% ख़त्म हो गए, बाकी 29% जो है वो साले जाफर साहब की जो खबरें आएंगी उसमें ख़त्म हो जाएंगे पंजाब के मसाइल, प्लस जो 13 एंकर जिनको भारी तनख्वाहों के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में रखवाया गया, उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और उनके प्रोग्राम्स के अंदर, उनके वीलॉग्स के अंदर बाकी भी, यानी 100% मसाइल अगले 12-14 घंटों में मुकम्मल तौर पर 40-45 साल से जो पाकिस्तान के पंजाब के मसाइल हैं, वो सारे मसाइल अगले मतलब 12-14 घंटे और लगेंगे, मरीम नवाज साहब हल कर देंगी। अगर आप टीवी पे देख लें तो उसके मुताबिक, लेकिन लोगों को तो पता है, आप टीवी पे जितनी मर्जी खबरें चलाएं कि मरीम साहबा ने ये भी मसला हल कर दिया, ये भी मसला हल कर दिया। बिजली का बिल हर बंदे को आना है, अभी कल रात को फिर महंगी कर दी है। गैस का बिल हर बंदे को आना है, बच्चों की फीस हर बंदा देता है, जो किराए पर रहता है वो किराए के बिल देता है, घर के बिल देता है, और पेट्रोल डीजल जो डलवाता है उसे पता है, हर जो वो बाज़ार से जाके सब्जियां ख़रीदता है, ग्रॉसरी करता है, ये सारी चीज़ें उसको पता है कि इस वक्त रेट क्या है और हालात क्या हैं और सूरत हाल क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में ये नहीं हो सकता अब आप टीवी चैनल, मतलब ये अभी तक वही पुराने टैक्टिक्स हैं, वही पुराने तरीक़ाकार है कि मीडिया पे खबरें चलवा के अब चीज़ें कर लें। अब नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो इसलिए ये असम्बली मुतनाज़ हो गई है, सुप्रीम कोर्ट पे और दबाव बढ़ जाएगा अगर पीटीआई जाएगी। अगर पीटीआई नहीं जाएगी तो फिर आप ये तसल्ली रखें कि 14 सीटें जाएंगी और ये सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ और पे मैं बात करना चाहता हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पीटीआई ने जो है वो पंजाब असम्बली में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। कुछ वो उनके लोगों का कहना यह है कि हम बाहर एहतजाज करने आए थे, दोबारा जाने की कोशिश की, हमें नहीं जाने दिया गया। बंदूक की नोक पे, बंदूकों के साए में मरीम नवाज़ को मुतनाज़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो बनाया गया, मुसल्लत किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की हिकमत अमली ठीक थी, चाहे उनको नहीं जाने दिया, जो भी है कि वो नहीं गए। क्योंकि देखें, अगर पीटीआई के लोग अंदर होते, शोर शराबा करते, तो वो एक बड़ी खबर बननी थी कि तो शोर शराबा हो रहा है, नारे लग रहे हैं, और मरीम नवाज साहबा एक बड़ी लीडर बन के, और वो जी पहला खिताब नहीं करने दिया और प्रोटेस्ट हो गया। ये वो आराम से कर लिया उन्होंने, खिताब कर दिए ना, वादे कर लिए ना, बड़े बड़े ऐलानात, तो ठीक है, पहला उनका हो गया। आज कल अगर प्रोटेस्ट होता तो ये बड़ी खबर बननी थी, बार बार सोशल मीडिया पे हर जगह रोला, ये वो, नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती, बदतमीजी कर दी, ये कर दी, वो कर। अब खबर वो नहीं बनी, अब वो बोझ बन गई है। वो तकरीर मरीम नवाज साहबा की जो पहली तकरीर थी, वो उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर बोझ बन गई है। क्यों? अब जितने उन्होंने वादे किए, वादे पूरे करने पड़ेंगे। पहले आपने देखा उन्होंने जो पहला एक वादा किया था कि 200 यूनिट तक बिजली मेरे ख्याल उन्होंने फ्री की थी, या उन्होंने 200-300 यूनिट तक। अब मुझे बताएं, जो उन्होंने वो कहा था कि बिजलियाँ फ्री कर देंगे, क्या कर दी है? यह कर सकते हैं? कुछ अर्सा गुजरने दें, हम उनसे पूछ लेंगे कि आपने कर दी है कि नहीं कर दी। क्योंकि अज़मा बुखारी साहबा ने तो एक टॉक शो में कह दिया कि हम IMF से पूछे बगैर नहीं कर सकते, IMF से पूछेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जो कल की उनकी तकरीर है, अब वो उनके अपने ऊपर बोझ है, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये बहरहाल लगता है कि जो कुछ हो रहा है, नून लीग के साथ कोई हाथ कर रहा है कि मतलब कौमी असम्बली तश्कील से पहले मुतनाज़ा, उनमें अब जो लोग हलफ उठाएंगे वो मुतनाज़ा, पहले तो इसी में लगा रहेगा, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। गो के काजी साहब तो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक किया है स्पीकर ने इजलास बुलाकर, लेकिन मुतनाज़ा तो हो गया। और आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो आप देख लें। जो इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरीज लगाई, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के खिलाफ पूरा लार्जर प्लान था धांधली का और ये सारी चीज़ें, उसमें उन्होंने कहा कि ये अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें जो है वो ऑन बोर्ड थी, और पाकिस्तान की अदालतों को नहीं इसका हिस्सा थी इस पूरे प्लान का। तो अब जब दोबारा काजी साहब करेंगे इस सारी सूरत हाल में, जब ये मामला जाएगा और वो कहेंगे कि ठीक इजलास बुलाया स्पीकर ने, तो पीटीआई का वो बयान ये तो जीतेगा ना कि पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ एक पेज के ऊपर है। तो कह दें काजी साहब और कि आरिफ अलवी साहब ने गलत किया इजलास ना बुलाकर, और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली, बिल्कुल ठीक है नहीं मिली, ना मिलनी चाहिए, कह दें काजी साहब, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो मामलात हैं जो मैंने आपको अर्ज़ किया, ये सारे मामलात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाने, किसी न किसी वक्त जाने, और पीटीआई नहीं लेके जा रही, ना लेके जाए। और पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई के जो बहुत से लोग हैं
जो बाहर हैं, जो ज़रा मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मौजूदा लीडरशिप जो है, जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है, जो सौदा कर चुके हैं पीटीआई का, अब उन्हीं एक्सेस भी उन्हीं की है इमरान खान साहब तक। अब जो बाकी मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं वो मिल नहीं सकते। कुछ लोगों के पीटीआई के लोग, कुछ वकील जाते थे, उनके पीटीआई के अपने लोगों ने उनके नाम के ऊपर क्रॉस लगवाया कि इनको नहीं अंदर जाने देना। हालात तो ये हैं पीटीआई के अंदर, और उनको नहीं जाने दिया गया, उनको अब नहीं जाने दिया जाता। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा एक है इंपॉर्टेंट कि इमरान खान साहब तक अगर ये बात पहुंचती है और वहाँ से कोई डायरेक्शन आती है तो है, वरना कोई वो नहीं है। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 5 की 5 चीज़ें अलग अलग पिटीशन अब तक सुप्रीम कोर्ट चली जानी चाहिए थी, नहीं गई। बिल्कुल वो सुकून से बैठे हुए हैं कि कोई मसला ही नहीं है। ज़ाहिर है इस वक्त ये लड़ाई इमरान खान की है और अवाम इमरान खान के साथ है। बाकी इनका क्या है, जो कंप्रोमाइज़ किस्म की लीडरशिप बाहर फिर रही है सौदेबाजी करके, पता नहीं ये कौन कौन से इसके मफाद ले रहे होंगे, कौन कौन से फ़ायदे ले रहे होंगे। अब इस वक्त तो ज़रूरत है कि जो जितने MNAs हैं, MPs हैं, उनको कोई लीड करने वाला हो, उनको कोई बताने वाला हो, उनको कोई चलाने वाला हो, लेकिन कोई हालात और सूरत हाल नहीं है। पंजाब में कोई वली वारिस नज़र नहीं आता कि पीटीआई का पंजाब में कौन वली वारिस है, कौन लीड करेगा, कौन चीज़ों को लेकर चलेगा, कोई अता पता नहीं है। और वहाँ पे देखें बंदूक की नोक पे कौमी इसका पंजाब असम्बली का इजलास चलाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर तो पीटीआई ने जो है वो करनी है अपोजिशन और मैंडेट वापस लेना है, तो उसके लिए उनको एग्रेसिव हिकमत अमली की ज़रूरत है, लीगल भी एग्रेसिव, और असम्बली के अंदर भी वो टफ टाइम दें, बिल्कुल वो सवाल करें इनसे। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। वो उस चीज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो कल प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हुआ है। क्यों? वो प्रोटेस्ट करते बड़ी खबर बन जाती, रोला शोला ये वो, फिर मरीम नवाज़ के गिरद घिराव और वो वीडियोस फुटेजेस ये वो ठा चैनल्स ये वो। अब वो कोई खबर नहीं बनी। सिंपल ये है, खबर ये है कि पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया और मरीम नवाज़ बन गई, और उसके बाद उन्होंने पहला खिताब कर दिया सुकून से। अब पहला खिताब सुकून से कर दिया ना, और आपने उनका देखा कि मुझे खुशी होती है अगर अपोजिशन यहाँ पे होती है और शोर शराबा करती हो, तो उसके मुताबिक तैयारी करके आई थी। पीटीआई ने तो उनको सरप्राइज़ दिया और बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने अपनी तकरीर कर दिया, अब उनकी तकरीर का बोझ है उनके ऊपर, वरना वो कहती मुझे तकरीर नहीं करने दी और ये वो, और आगे प्रोटेस्ट और टफ टाइम देना चाहिए उनको, लेकिन पहले दिन तकरीर करने दिया, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं नहीं कहता कि ये गलत हिकमत अमली है, लेकिन असल बात यह है कि ना ये सारे मामलात मुतनाज़ा मामलात लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं, और तो इस पर अब बड़े सवाल हैं कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल पीटीआई कुछ करे या ना करे, पीटीआई की कुछ लीगल टीम कुछ करे या ना करे, अवाम ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, इमरान खान को दिया है, और नून लीग जो है वो एक के बाद एक चीज़ उनकी मुतनाज़ होती जा रही है। पंजाब असम्बली का इजलास मुतनाज़, उनका वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मुतनाज़, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुतनाज़, अब कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास मुतनाज़, और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा जो है वो उसको धचके लग रहे हैं। अब इस वक्त तो ज़रूरत है कि जो जितने MNAs हैं, MPs हैं, उनको कोई लीड करने वाला हो, उनको कोई बताने वाला हो, उनको कोई चलाने वाला हो, लेकिन कोई हालात और सूरत हाल नहीं है। पंजाब में कोई वली वारिस नज़र नहीं आता कि पीटीआई का पंजाब में कौन वली वारिस है, कौन लीड करेगा, कौन चीज़ों को लेकर चलेगा, कोई अता पता नहीं है। और वहाँ पे देखें बंदूक की नोक पे कौमी इसका पंजाब असम्बली का इजलास चलाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर तो पीटीआई ने जो है वो करनी है अपोजिशन और मैंडेट वापस लेना है, तो उसके लिए उनको एग्रेसिव हिकमत अमली की ज़रूरत है, लीगल भी एग्रेसिव, और असम्बली के अंदर भी वो टफ टाइम दें, बिल्कुल वो सवाल करें इनसे। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। वो उस चीज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो कल प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हुआ है। क्यों? वो प्रोटेस्ट करते बड़ी खबर बन जाती, रोला शोला ये वो, फिर मरीम नवाज़ के गिरद घिराव और वो वीडियोस फुटेजेस ये वो ठा चैनल्स ये वो। अब वो कोई खबर नहीं बनी। सिंपल ये है, खबर ये है कि पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया और मरीम नवाज़ बन गई, और उसके बाद उन्होंने पहला खिताब कर दिया सुकून से। अब पहला खिताब सुकून से कर दिया ना, और आपने उनका देखा कि मुझे खुशी होती है अगर अपोजिशन यहाँ पे होती है और शोर शराबा करती हो, तो उसके मुताबिक तैयारी करके आई थी। पीटीआई ने तो उनको सरप्राइज़ दिया और बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने अपनी तकरीर कर दिया, अब उनकी तकरीर का बोझ है उनके ऊपर, वरना वो कहती मुझे तकरीर नहीं करने दी और ये वो, और आगे प्रोटेस्ट और टफ टाइम देना चाहिए उनको, लेकिन पहले दिन तकरीर करने दिया, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं नहीं कहता कि गलत हिकमत अमली है, लेकिन असल बात यह है कि ना ये सारे मामलात मुतनाज़ा मामलात लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं, और तो इस पर अब बड़े सवाल हैं कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल पीटीआई कुछ करे या ना करे, पीटीआई की कुछ लीगल टीम कुछ करे या ना करे, अवाम ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, इमरान खान को दिया है, और नून लीग जो है वो एक के बाद एक चीज़ उनकी मुतनाज़ होती जा रही है। पंजाब असम्बली का इजलास मुतनाज़, उनका वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मुतनाज़, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुतनाज़, अब कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास मुतनाज़, और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा
जो है वो उसको धचके लग रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।